बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, हज के हवाले से पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें ये ज़िक्र किया था कि 77,000 पाकिस्तानियों का वो हज ख़तरे में पड़ चुका है। तब सिर्फ ख़तरे का वो सायरन था, अलार्म था कि हो सकता है कि ये 77,000 पाकिस्तानी ये हज पर ना जा सकें, मगर ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि 77,000 नहीं, 67,000 पाकिस्तानी वो इस साल हज पर नहीं जाएंगे। वो पाकिस्तानी जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने जो पैसे थे, हज की जो रकम थी वो अदा कर चुके थे एडवांस में, वो जो अरबों रुपए बनते हैं, तकरीबन 132 अरब रुपए बनते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान को इन 67,000 पाकिस्तानियों ने जमा करवाए थे। अब ये अरबों रुपए जमा होने के बावजूद अब पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी देखें कि एक हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा, उसके साथ इतनी गफलत, इतनी सुस्ती बरती गई कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं की गई, जो मीना के कैंप्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई। अब इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर पर ये अपना सारा ब्लेम डाल रहा है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर पर ब्लेम डाल रहा है। मगर इस चीज़ में हुकूमत पाकिस्तान का असल जो कसूरवार है वो हुकूमत पाकिस्तान है। क्यों? हुकूमत सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो हज कोटा देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें से आधा कोटा खुद रखती है और आधा कोटा प्राइवेट सेक्टर को वो तकसीम कर दिया जाता है। अब जो प्राइवेट सेक्टर का कोटा है उसका भी जो रेवेन्यू है, उसका जो पैसा है वो सारा गवर्नमेंट के पास आता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है, आगे जो सऊदी हुकूमत को पेमेंट है, जो आगे सारी डीलिंग है वो हुकूमत पाकिस्तान की ही होती है। प्राइवेट सेक्टर है वो तो उनके जो हज के ज़ायरीन होते हैं वो उस प्राइवेट सेक्टर को पैसा देते हैं। प्राइवेट सेक्टर आगे डायरेक्ट सऊदी अरब को नहीं डील करती, डायरेक्ट जो डीलिंग है वो हुकूमत पाकिस्तान की वजारत हज की है। अब वजारत हज का कहना यह है कि ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डिले हुआ, मगर यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान का जो यहाँ पर सुस्ती है, नाकामी है, नाअहली है, वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब इसमें देखें कि 67,000 पाकिस्तानियों का वो हज कैंसिल हो गया। अब जिन्होंने जनवरी से पैसे जमा करवाए वो दिल में नीयत करके बैठे हैं, उनकी अब कैफियत क्या होगी? सिर्फ 23,600 लोग, 23,600 लोग वो इस साल सिर्फ हज कर सकेंगे, जो पहले तादाद लाखों में होती थी। फिर जब हज के रेट बढ़ाए गए, हज महंगा हुआ, उसके बाद ये तादाद कम होती गई। इस साल तो ये 23,600 लोग सिर्फ हज करेंगे, बाकी जो 67,000 पाकिस्तानी हैं वो हज पर नहीं जा सकेंगे। अब ये अरबों रुपए कहाँ जाते हैं? ये वापस मिलते भी हैं, नहीं मिलते, ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग मसला है कि आया इसमें करप्शन हो जाती है, आया इसमें जो असल जो जिन्होंने हज के लिए पैसे जमा करवाए थे उनको वापस मिलते हैं कि नहीं? इसमें हुकूमत सऊदी अरब को कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा, क्योंकि उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सऊदी अरब एक असूल है, ये हमारा पाकिस्तान है कि यहाँ पर हम कोई ताल्लुक इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कोई सिफारिश करवा कर हम अपना काम करवा लेते हैं, मगर पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में आप चले जाएं तो वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। सो पाकिस्तान ने कई दफ़ा राब्ते किए, वज़ीर हज ने खुद जाकर सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमसे मिस्टेक हुई, हमसे ये डिले हुआ, आप हमारे ये जो हमारा कोटा है इसको एक्सेप्ट कर लें, मगर उन्होंने नहीं सुनी और कई बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और अब ये कन्फर्म हो चुका है 67,000 पाकिस्तानी तो हज नहीं करेंगे। अब इस पर हुकूमत पाकिस्तान का जो रवैया है उसमें कमेटी बना दी, तहकीकात होंगी, मगर मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत पाकिस्तान को सामने आना चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये जो बड़ा ब्लंडर हुआ है ये उनसे जो ये सरसद हुआ है उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर हज को सज़ा हुई थी, करप्शन का केस सामने आया था और उस वक्त भी कुछ मामला थे। अब ये उससे बड़ा केस है, वहाँ वो करप्शन सा, ये करप्शन से बढ़कर केस है कि उनका इंतज़ाम ही ना किया गया कि जिन्होंने हज पर जाना है वो जा ही नहीं सके। अरबों रुपए अब वो फंसे होंगे कि अब वो प्राइवेट सेक्टर को मिलते हैं, नहीं मिलते, आगे जो जिन्होंने जमा करवाया है वो नहीं मिलते। ये एक सारी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जो नहीं जा सके उनको उनके अमाउंट भी वापस मिलनी चाहिए, इसमें करप्शन भी ना हो, कि वो एक साफ शफाफ तरीके से ये रकम वापस की जाए और इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आप अपनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं तो ये भी पाकिस्तानियों को बताएं ना कि ये भी हमारा है, कि हमारी वजारत हज होने के बावजूद, हज़ारों मुलाजमीन वजारत हज में होने के बावजूद हमारी ये नाअहली है, हमारी ये सुस्ती और काहली है कि हम
77,000 پاکستانیوں کو حج پر نہیں لے جا سکے، اور یہ خبر پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت کی ناکامی کا ثبوت پوری دنیا میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے شہباز شریف صاحب، حکومت پاکستان، وہ قوم سے معافی مانگے اس معاملے کے اوپر۔ اللہ حافظ۔